अस्सलाम वालेकुम। तो हम एक्सरसाइज में देखें, एक्सरसाइज के दौरान देखते हैं कि सिम्पैथेटिक सिस्टम क्या होता है। जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो सिम्पैथेटिक वैसोडायलेटरी सिस्टम पहले ही एक्टिवेट हो जाता है और एंटीसिपेटरी सिग्नल्स भेजता है टू द मसल्स। अब जब मसल्स, हम कोई भी बंदा है उसने एक्सरसाइज करना स्टार्ट की है तो स्टार्ट में ही मसल्स को एक्सरसाइज के दौरान ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए होती है, लेकिन स्टार्ट में इतनी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं चाहिए होती। अब एक्सरसाइज स्टार्ट ही की होती है बंदे ने कि उसकी पहले से वेजल्स डायलेट हो जाती हैं, विच इज़ ड्यू टू द सिम्पैथेटिक वैसोडायलेटरी सिस्टम की एक्सरसाइज स्टार्ट करते ही ये हमारे पास एंटीसिपेटरी सिग्नल्स भेज देता है और ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करवा देता है। साथ साथ हमारे पास ब्लड फ्लो के साथ साथ ये प्रेशर को भी इंक्रीज़ करता है। और सारे आपने ये याद रखना है कि एक्सरसाइज में सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सारे रीजन्स पूरी बॉडी में वैसो कॉन्स्ट्रक्शन करवाता है, सिवाय मसल्स में वैसो डायलेशन होती है और आर्टीरियल प्रेशर भी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है इमोशनल फेंटिंग, इसको हम वैसोवैगल सिनकोप भी कहते हैं। अब वो इन पर्सन हु एक्सपीरियंस इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, जिनमें कोई भी खबर मिल गई है या ऐसे कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस इवेंट हो गया है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वैसोडायलेशन रिएक्शन होता है। वैसोडायलेशन रिएक्शन के ब्लड वेजल्स होती हैं वो डायलेट हो जाती है। जब ब्लड वेजल्स डायलेट होंगी तो हार्ट की तरफ ब्लड कम जाएगा। जब हार्ट की तरफ ब्लड कम जाएगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा। और बाज़ कंडीशंस में ऐसा होता है कि ब्रेन की तरफ ब्लड कम फ्लो होता है, ब्रेन को प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं मिल रहा होता। वैसे नॉर्मल कंडीशंस में ये होता है कि बॉडी किसी भी हिस्से में ब्लड फ्लो का कोई भी मसला हो, लेकिन हार्ट और ब्रेन को नॉर्मल कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ब्लड ही मिल रही होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ब्लड को जो उसको रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ब्लड है वो नहीं मिल रहा होता, और जब ब्रेन को ब्लड नहीं मिलता फॉर फ्यू सेकंड्स के लिए भी, तो अनकॉन्शियसनेस होती है और उसकी वजह से फेंटिंग हो जाती है। अब प्रॉपर इसका मैकेनिज्म क्या होता है कि स्टार्ट से कहाँ पे सिग्नल जनरेट होते हैं, फिर कहाँ कहाँ से आता है, तो मैंने फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है कि सबसे पहले ऑफकोर्स व्हेन देयर इज एनी काइंड ऑफ इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, देयर इज डिस्टर्बिंग थॉट्स इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में कोई भी ऐसे सोच वगैरह है, कोई भी डिस्टर्बिंग थॉट वगैरह है, तो उसकी वजह से सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, ये आपने इंपॉर्टेंट लफ्ज़ याद रखना है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स और एंटीरियर हाइपोथैलेमस। ये एमसीक्यू में अक्सर आ जाता है। वैसोडायलेशन ये करवाते हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स एक्साइट करता है वैसोडायलेटरी सेंटर ऑफ एंटीरियर हाइपोथैलेमस को। ऑफ कोर्स वो हमारे पास जाके वैसोडायलेशन करवाता है, सिम्पैथेटिक वैसोडायलेशन करवाता है मसल्स में। इसके साथ साथ वैगल कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर भी एक्टिवेट हो जाता है, और इसका फंक्शन क्या होता है, ये जाके हार्ट रेट को कम कर देता है थ्रू वैगस नर्व। तो ऑफ कोर्स हार्ट रेट भी कम हो गया, साथ में वैसोडायलेशन भी होगी, तो इसकी वजह से ब्रेन को प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं मिलता, अनकॉन्शियसनेस होती है और फेंटिंग हो जाती है। नेक्स्ट है रोल ऑफ नर्वस सिस्टम इन रैपिड कंट्रोल ऑफ आर्टीरियल प्रेशर। अब नर्वस सिस्टम का क्या रोल है आर्टीरियल प्रेशर, और नर्वस सिस्टम का रैपिड कंट्रोल मींस विद इन सेकंड्स। आर्टीरियल प्रेशर कम हो गए तो विद इन सेकंड्स वो आर्टीरियल प्रेशर को राइज करवा देते हैं, और एंड वाइस वर्सा अगर ज़्यादा हो गए तो कम करवा देते हैं विद इन सेकंड्स। ठीक है, रैपिड कंट्रोल। अगर हम लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म में फिर नर्वस सिस्टम का इतना खास रोल नहीं होता, फिर किडनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें। तो जब आर्टीरियल प्रेशर कम होता है तो नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है। अब नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होती है तो ये दो एरियाज, दैट इज वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर एरिया और कार्डियो एक्सेलरेटरी सेंटर्स, इन दोनों को एक्टिवेट कर देती है। अब वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर क्या करेगा कि वेजल्स की कॉन्स्ट्रक्शन करवाएगा, आर्टेरियोल्स को कॉन्स्ट्रक्ट करेगा, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, आर्टेरियल प्रेशर ज़्यादा होगा। वेंस को कॉन्स्ट्रक्ट करेगा तो वेंस का वॉल्यूम कम होगा, ज़्यादा अमाउंट में ब्लड फ्लो करेगा टुवर्ड द हार्ट की तरफ, ज़्यादा ब्लड पंप करेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा। तो नेक्स्ट है ये कार्डियो एक्सेलरेटरी सेंटर क्या करता है, हार्ट पे जाके अफेक्ट करता है, हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, हार्ट की पंपिंग को इंक्रीज करता है। ये सारे फैक्टर्स मिलके हमारे पास इनका असर क्या होता है कि आर्टेरियल प्रेशर दोबारा इंक्रीज होकर नॉर्मल की तरफ आ जाता है। और ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये विद इन सो रैपिड हमारे पास होता है, विद इन सेकेंड्स होता है। अगला नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ।